हेलो एवरीवन, वेलकम टू द राउज एकेडमी। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं यूनिट 8 के आगे के टॉपिक्स का। तो देखते हैं हम आज के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। तो आज का जो हमारे टॉपिक्स और जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो भील टाइप पे ज़्यादातर ओरिएंटेड है। तो इसको अगर आप देख लेंगे तो भील टाइप के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपसे एग्जाम में सही होंगे। तो आज का जो पहला एमसीक्यू है वो कहता है कि बाय व्हाट नेम इज़ द प्रैक्टिस ऑफ वीडो मैरिज इन भील ट्राइब नोन। भील जाति में विधवा विवाह को किस प्रथा के नाम से जाना जाता है? ठीक है, ऑप्शंस हैं नात्रा विवाह, भरायन विवाह, गापा विवाह या फिर संगवा विवाह। क्या सही जवाब है इसका? सही जवाब है नात्रा विवाह। नात्रा विवाह के नाम से किसको जाना जाता है? विधवा विवाह को या फिर वीडो रीमैरिज को। इसके बारे में हम कुछ डिटेल्स देखें तो यहाँ पर है कि जो नात्रा प्रथा है मेनली राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश की जो भील जनजातियां हैं उसमें जो है एक पुनर्विवाह की प्रणाली है। क्लियर? ओके। इसमें होता क्या है, इसमें जो विवाहित या विधवा महिला होती हैं, मतलब जो विधवा महिला मेनली जो है वो पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ सहमति से भी रह सकती हैं। ठीक है, तो क्या है ये? एक तो ये वीडो रीमैरिज तो है ही है, इसके अलावा जो है जो महिलाएं चाहती हैं कि उनका दूसरा विवाह हो जाए वो पुनर्विवाह भी इस विवाह में शामिल होता है। क्लियर है इतना? ठीक। अब यहाँ पे लिखा हुआ है यह एक अनौपचारिक संबंध है जिसे ग्रामीण पंचायत स्टाम्प पेपर के माध्यम से मान्यता दी जाती है। ठीक है, कैसा है? अनौपचारिक संबंध है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसका हम। तो अगर हम ये देखें तो इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या है उसमें? इसमें लिखा हुआ है कि दिस प्रैक्टिस इज ऑफन मेंट फॉर विडोज विमेन हु विश टू सेपरेट फ्रॉम देयर पर्सन। ओके, विडोज और जो विमेंस होती थी जो अपने हस्बैंड से सेपरेट रहना चाहती थी उनके लिए मेंट करता था। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें कोई ऑफिशियल जो है सेरेमनी नहीं होती है, ऐसे ही विवाह हो जाता है ग्राम पंचायत जो है उसके सहमति से। इसके बाद जो है नात्रा में शामिल होने के लिए अक्सर ग्रामीण पंचायत द्वारा एक दर तय की जाती है, मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो देना होता है। नात्रा विवाह करने के लिए किसको देना होता है? उन लोगों को देना होता है जो विवाह कर रहे हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए हम यहाँ पे तो फिक्स्ड रेट है ये मांगते हैं जिसमें ग्रामीण पंचायत में जमा करना होता है। ओके, इसके बाद जो है ये प्रथा जो है काफ़ी कंट्रोवर्सी या विवादास्पद रही है। क्यों रही है? इसमें जो है इसे अक्सर महिलाओं की खरीद फरोख्त या बालिकाओं के शोषण के रूप में भी देखा जाता है। अभी बीते दिनों बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आई थी किसमें, राजस्थान साइड में, कि बहुत सारी जो महिला हैं इस प्रथा के नाम पर उनको प्राइस लेकर या फिर जो है पैसे लेकर खरीद फरोख्त बहुत सारी चल रही थी। तो ये वाली जो चीज़ है इसी के लिए कंट्रोवर्सी में थी और ऐसे जो क्वेश्चंस हैं उसके आने के चांसेस बन जाते हैं। क्या याद रखना है हमको? हमें ये याद रखना है नात्रा विवाह, वीडो रीमैरिज। दूसरी बात अभी कंट्रोवर्सीज में क्यों रही ये हमें याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। What is the main attraction of Bhagoria Haat Festival celebrated by Bhil tribal people of मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश की भील जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला भगोरिया हाट महोत्सव का मुख्य आकर्षण क्या है? ऑप्शन है नृत्य और संगीत का महोत्सव, रंगों का महोत्सव, नृत्य प्रदर्शन या फिर प्रेम महोत्सव। क्या है सही जवाब उसका? इसका सही जवाब है प्रेम महोत्सव। इसे हम कहते हैं लव फेस्टिवल या फिर इसका एक और नाम है। क्या नाम है इसका? प्रणय पर्व के नाम से भी जानते हैं किसको हम? भगोरिया फेस्टिवल को। ठीक है, इसके बारे में हम और जानकारी लेते हैं। ठीक, प्रेम महोत्सव कहते हैं। कब मनाया जाता है? होली के कुछ दिनों पहले। होली कितने दिन पहले? 7 दिन पहले जो है इसकी शुरुआत होती है। कौन करती है? भील जनजाति करती है। क्लियर है इतना? ठीक है, इसमें क्या होता है, युवक युवतियां गेहर समूह में नृत्य, गीत और उत्सव में भाग लेते हैं। एक ग्रुप होता है जो उसको कहते हैं गेहर, उसमें क्या करते हैं ये नृत्य म्यूज़िक बजाते हैं, है ना। और उसके अलावा जो है इसमें एक दो चीज़ें और आपको याद रखनी है कि इसमें 3 प्रकार की सेरेमनीज होती है। पहला होता है गुलालिया, फिर होता है गोल गधेड़ो और तीसरा जो होता है वो है उजाड़िया। ठीक है, 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। पहला गुलालिया, सेकंड होता है गोल गधेड़ो, ठीक, तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है उजाड़िया। ओके, ये
3 पार्ट हैं भगोरिया फेस्टिवल के। क्लियर। अब यहाँ अगर हम देखें, यहाँ लिखा हुआ है यदि लड़का लड़की को गुलाल लगाता है और लड़की भी जवाब में लगाती है तो यह विवाह की सहमति मानी जाती है। इसे हम कहते हैं क्या, गुलालिया, द फर्स्ट स्टेप। ये मतलब ये 2 दिन तक चलता है ना, 2 दिन तक चलता है, मतलब पूरा का पूरा जो है 7 दिनों का फेस्टिवल होता है। उसके बाद जो है गोल गधेड़ों की बारी आती है, नेक्स्ट जो है इसकी बारी आती है। इसमें होता ये है कि लड़कियां लड़कों को घेरती हैं, लड़का पसंद जो है कि लड़की के साथ भाग जाता है। ठीक है। अब इसमें ये होता है कि जो है एक ग्रुप बनाकर लड़के लड़की रहते हैं और अगर दोनों सहमति से, लड़के को भी लड़की पसंद है लड़की को भी पसंद है तो ये क्या करते हैं, सहमति से जो है भाग जाते हैं, उसको कहते हैं गोल गधेड़ो। उसके बाद बारी किसकी आती है, उसके बाद बारी आती है उजाड़िया की। ठीक है। उजाड़िया की अगर हम देखें तो इसमें ये होता है, ये लास्ट पार्ट है किसका, भगोरिया फेस्टिवल का। इसमें जो है मेला लगता है, मेला तो वैसे पूरे ही उसमें लगता है, और खरीदी की जाती है। ठीक है। तो एकदम जो लास्ट स्टेज होती है इसकी प्रणय पर्व की, उसको बोलते हैं उजाड़िया। क्लियर है इतना? इसको हमको बहुत अच्छे से याद रखना है। कौन से एरियाज में सबसे ज़्यादा मनाया जाता है, तो जो झाबुआ का है आपका भगोरिया फेस्टिवल जो है सबसे ज़्यादा फेमस है। क्लियर है इतना? ठीक है। यहाँ हमने देख लिया था इसके बारे में। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द हाट मार्केट्स ऑर्गेनाइज बाय द भील ट्राइब इन मध्य प्रदेश अ वीक बिफोर द भगोरिया फेस्टिवल इज कॉल्ड। कह रहा है भगोरिया महोत्सव से 1 वीक पहले कौन सा हाट या फिर फेस्टिवल जो है, बाजार जो है वो आयोजित किया जाता है। सही जवाब क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं। तिलवारिया हाट, उजारिया हाट, गुलालिया हाट या फिर गोल गधेड़ो हाट। सही जवाब इसका जो है, ये फोटो दिख रही है, तिलवारिया हाट। जो भगोरिया फेस्टिवल होता है वो किसके पहले होता है, होली के 7 दिन पहले होता है। लेकिन इसके भी 7 दिन पहले एक हाट लगती है, एक बहुत बड़ा सा बाजार लगता है, काइंड ऑफ अ मेला होता है जिसको कहते हैं तिलवारिया हाट। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं तिलवारिया हाट के बारे में। ठीक। अब यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ लिखा है तिलवारिया हाट इज ऑर्गेनाइज एट डिफरेंट प्लेसेज ऑन डिफरेंट डेज अबाउट 7 days बिफोर द भगोरिया फेस्टिवल। क्लियर है इतना? ओके। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट वीकली रोटेशनल मार्केट फॉर द भील ट्राइब। ओके। यहाँ देखिए क्या होता है, पीपल परचेज नेसेसरी आइटम्स फॉर भगोरिया सच एज क्लोथ्स, ऑर्नामेंट्स एंड गुलाल्स। ठीक है। क्या खरीदते हैं, कपड़े, आभूषण, गुलाल जो है, इस तरह की चीज़ें जो है खरीदते हैं। इट ऑल्सो सर्व एज अ सोशल गैदरिंग्स पॉइंट एंड प्रिपरेशन हब फॉर द फेस्टिवल। तो क्या होता है, ये एक सोशल गैदरिंग होती है, सामाजिक जो है वो एक गैदरिंग होती है, और इसको जो है अब जो आगे जो त्यौहार आने वाला है भगोरिया फेस्टिवल, उसके लिए जो है इसमें तैयारियाँ भी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। Which dance is performed by the Bhil tribe in the Bhagoria Haats on the occasion of the Bhagoria festival? भगोरिया महोत्सव के अवसर पर भगोरिया हाट में भील जनजाति कौन सा नृत्य करती है? ऑप्शन है फाग, सैला, भदौनी या फिर दोहिया। ठीक है। किस में हो रहा है ये? भगोरिया में हो रहा है। भगोरिया से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसका जो सही जवाब है वो है दोहिया डांस। दोहिया डांस किया जाता है किस पे? भगोरिया पे। भगोरिया फेस्टिवल जो कि होली के 7 दिनों पहले मनाया जाता है। कौन सी टाइप के द्वारा? भील टाइप के द्वारा मनाया जाता है। कौन से एरिया में मेनली मनाया जाता है? ये जो है मेनली मनाया जाता है आपके जो अलीराजपुर, झाबुआ या फिर निमाड़ साइड का जो एरिया है वहाँ पर ज़्यादातर मनाया जाता है। ठीक है। दोहिया डांस, ये आप देख सकते हैं दोहिया डांस को। चलिए ओके, नेक्स्ट देखते हैं। In which tribe is the गोल गधेड़ो मैरिज सिस्टम इज फाउंड? गोल गधेड़ो प्रणाली कौन सी ट्राइब में पाई जाती है? ऑप्शंस हैं भारिया, सहरिया, भील या फिर पनिका। सही जवाब जो है इसका वो ऑब्वियस सी बात है, क्या है? भील। भील ट्राइब क्या मनाती है? गोल गधेड़ो मैरिज। क्या होती है गोल गधेड़ो मैरिज? ये भी हमने देखा था। क्या देखा था हमने कि भगोरिया फेस्टिवल का पार्ट है। सबसे पहले होता है गुलालिया, उसके बाद गधेड़ो होता है। गधेड़े में क्या होता है? एक काइंड ऑफ परीक्षा विवाह काइंड ऑफ होता है कि अगर जो है लड़की को लड़का पसंद आ गया है तो क्या करते हैं वो लोग एलोप कर जाते हैं, भाग जाते हैं साथ में। ठीक है। तो ट्रेडिशनल ट्रायल मैरिज ऑफ द भील ट्राइब परीक्षा विवाह है, इसको याद रखना है। हेल्ड ड्यूरिंग द होली फेस्टिवल, ये भी याद रखना है। इसके अलावा जो है यहाँ पे लिखा है कि टाइड ऑन द पोल बॉयज क्लेम गर्ल्स ट्राई टू स्टॉप देम। तो काइंड ऑफ जो है ये कैसा होता है? इट्स काइंड ऑफ अ कॉम्पिटिशन, परीक्षा विवाह। ठीक है। ओके। सक्सेसफुल बॉय विंस एंड कैन चूज गर्ल फॉर देयर मैरिज। ये किसका हिस्सा होता है? भगोरिया हिस्सों का जो है उत्सव का है ये हिस्सा होता है। आपको क्या जाता है? गोल गधेड़ो जो है इसको परीक्षा विवाह भी कहते हैं। दूसरी बात ये किस में होती है? भील ट्राइब में होती है। नेक्स्ट देखिए। व्हाट टाइप ऑफ कारपेट डू द भील ऑफ जोबट मेक?
जो जोबट के जो भील्स होते हैं, ठीक है, अलीराजपुर जोबट, वो जो है कौन से कारपेट बनाते हैं? ऑप्शंस हैं वुलन, प्लास्टिक कारपेट, थ्रेड कारपेट, धागे की कालीन या फिर पंजा कालीन। सही जवाब है पंजा, इसको पुंजा भी कहते हैं, पुंजा कालीन। ये जो है ये मेनली एक तरह से बोल सकते हैं कि ये किसका ब्रांड है? ये ब्रांड है रीजनल भील ट्राइब का, ठीक है। कौन सा? पंजा कालीन। ये आप फोटो देख सकते हैं पंजा कालीन की, हैंड वूवन होती है, हाथों से बनाई जाती है। अब यहाँ देखिए, ओके, पंजा कालीन एक पारंपरिक हाथ से बुना हुआ कालीन है जो पंजा उपकरण से बनाया जाता है। जो जिस उपकरण से इसको बनाते हैं, बुनते हैं, उसको पंजा कहते हैं, ठीक है। ओके, ये मुख्यतः हरियाणा और राजस्थान में बनाए जाते हैं। हरियाणा और राजस्थान जो है वहाँ पे मेनली बनाए जाते हैं। दे आर थिक, ड्यूरेबल एंड फीचर जियोमेट्रिक डिज़ाइन। मोटे होते हैं, मजबूत होते हैं, और जो ज्यामिति जो डिज़ाइन होते हैं वो मेनली उसमें पाई जाती है, ठीक है जी, आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द भील अ स्टडी? ठीक है, द भील अ स्टडी के जो पुस्तक के लेखक हैं उनका नाम क्या है? सही जवाब अगर हम देखें, ऑप्शन जो दिख रहा है वो है महादेव कोहली, टीबी नायक, आर.के. गुप्ता या फिर हर्बर्ट रीजले। क्या है सही जवाब है इसका? सही जवाब है टीबी नायक। बहुत बड़े हिस्टोरियन है ये टीबी नायक, ठीक है। ये इन्होंने लिखी है द भील अ स्टडी। चलिए, ये बुक की फोटो है। लिखा है कि जो टीबी नायक एक प्रसिद्ध मानव शास्त्री हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट के साथ साथ एक बहुत बड़े हिस्टोरियन भी हैं। ओके, इन्होंने द भील अ स्टडी पुस्तक लिखी है। ओके, उनका कार्य भील जनजाति के समाज, संस्कृति और जीवन पर आधारित है। कौन सा? इस बुक के बारे में बात हो रही है, ठीक है। ही मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू ट्राइबल स्टडीज इन इंडिया। भारतीय जनजाति अध्ययन में जो है इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। किसने? टीबी नायक ने। द भील स्टडी आपको नाम याद रखना है। ओके, साथीदार अभियान, साथीदार कैंपेन वॉज स्टार्टेड इन 2016 फॉर द एरेडिकेशन ऑफ व्हाट? ठीक है, एक कैंपेन शुरू हुई थी, साथीदार कैंपेन 2016 में। पूछ रहा है कि किस प्रथा को समाप्त करने के लिए चलाई गई थी? ऑप्शन है सगोत्र विवाह को, या फिर दापा प्रथा को, टैटू आर्ट को, या फिर गोल गधेड़ो मैरिज को, ठीक है। सही जवाब क्या है इसका? दापा प्रथा। अभी देखते हैं हम दापा प्रथा। ओके, अब ये जो साथीदार कैंपेन है ये किसकी है? ये है आपकी भील ट्राइब की। भील ट्राइब में प्रचलित थी क्या? डाउरी, दहेज, दहेज से रिलेटेड है। क्लियर? दापा डाउरी सिस्टम इज प्रिवेंट अमंग द भील ट्राइब इन झाबुआ। इसमें क्या होता है? डाउरी इज गिवन बाय द ग्रूम साइड टू ब्राइड साइड। थोड़ा सा उलट है इसमें, ठीक है। डाउरी किसी भी फॉर्म में गलत है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि लड़के वाले जो हैं दहेज किसको देते थे? लड़की वालों को। इसको बोलते हैं ब्राइड प्राइज, है ना। जो वधु मूल्य है वो जो है वो दिया जाता था। तो वो बहुत बड़ी कुप्रथा चली आ रही थी बहुत टाइम से, तो इसको ख़त्म करने के लिए कैंपेन चलाई गई जिसको कहते हैं साथीदार कैंपेन। 2016 में चलाई गई थी, ठीक है। चलो, इस प्रथा को समाप्त करने के लिए साथीदार कैंपेन चलाई गई। 2016 अक्टूबर में इसकी शुरुआत हुई थी, याद रखना है। चलिए, दापा प्रैक्टिस है प्रिवलेंट इन विच ट्राइब? दापा प्रैक्टिस अभी हमने बात करी किसकी? डावरी की। किसमें प्रिवलेंट है? हमें अच्छे से पता है किसमें है, भील ट्राइब में प्रिवलेंट है ये। ओके, नेक्स्ट देखिए। कहता है कि व्हाट इज मेनली डिपिक्टेड इन पिथौरा वॉल पेंटिंग? पिथौरा जो भित्ति चित्र है उसमें क्या दर्शाया जाता है? ऑप्शन है घोड़ा, एलिफेंट, पिकॉक या फिर काउ, ठीक है। हॉर्स, एलिफेंट, पिकॉक, काउ, इसमें से जो है कौन सी किस एनिमल्स की जो आकृति है वो दर्शाई जाती है? किसमें? आपके पिथौरा में। अब पहली बात, पिथौरा किसकी है? भील्स की है। और कौन सी दर्शाई जाती है? तो मेनली जो होता है उसमें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो होता है हॉर्स को दर्शाया जाता है। चलिए देखते हैं, या फोटो देख सकते हैं पिथौरा की। तो पिथौरा जो चित्रकला है ट्रेडिशनल वॉल पेंटिंग ऑफ भील ट्राइब, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सी? पिथौरा चित्रकला भील से रिलेटेड है। ये आप देख रहे हैं इस फोटो में जो है इसमें नेचुरल कलर का यूज़ किया जाता है, और उसके अलावा ये जो है हॉर्सेस जो हैं ये मेन अट्रैक्शन होते हैं। बहुत सारी अगर आप पिथौरा की पेंटिंग्स देखें उसमें और बहुत सारे जो है एनिमल्स को दर्शाया डिपिक्ट किया जाता है, लेकिन सेंटर जो होता है हॉर्स को तो रखा ही जाता है। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है।
ओके एक नवई फेस्टिवल होता है, नवई त्यौहार पर घर की दीवारों पर बनाया जाता है। भित्ति चित्र मतलब दीवारों पर जो है उकेरा जाता है इसको, तो उसको हम क्या कहेंगे, भित्ति चित्र। ओके कब मनाया जाता है, नवई फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, जब नई फसल आती है तो नवई फेस्टिवल बनता है। ओके कलाकार को क्या कहते हैं, लखिंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, लखिंद्र। जो इन्होंने जिन्हें ये पेंटिंग बनाई होगी उनका जो आर्टिस्ट को हम क्या कहते हैं, जनरली लखिंद्र कहा जाता है। ओके इससे दिस इज कंसिडर्ड सेक्रेड बाय द भील। ओके धार्मिक और क्या मानते हैं, पवित्र मानते हैं इसको, पिथौरा चित्रकला को। अगर हम कुछ इसके कलाकारों की नाम की बात कर लें जो आपके एमपी में बहुत ज़्यादा फेमस है, एक हैं भूरी बाई और दूसरे हैं पेमा फात्या। ठीक है, ओके इनको पद्मश्री और अन्य सम्मान भी मिले हैं। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नन्ना प्रिंट इज रिलेटेड टू विच टाइप। तो जो नंदन प्रिंट है या नन्ना प्रिंट है वो कौन सी टाइप से रिलेटेड है, ये आपको दिख रहा है हैंड ब्लॉक्ड है ना। तो ये जो है ये ऑप्शन है कोरकू, भील, बैगा या फिर हलवा। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है, भील टाइप। भील टाइप से रिलेटेड है। भील टाइप जो है बहुत फेमस है नन्ना प्रिंट के लिए। ये आपको क्लोथ्स दिख सकते हैं। ठीक, क्या है ये, कहता है कि जो नन्ना प्रिंट का उद्गम है नीमच डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, जो मध्य प्रदेश का नीमच डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी कुछ गांव हैं, तारापुर और उमेदपुर, यहाँ से नन्ना प्रिंट का जो है वो ओरिजिन है। ठीक है, अब ये जो है ये कौन बनाते हैं, भील ट्राइब और भिलाला। भील ट्राइब और भिलाला ट्राइब जो है वो ट्रेडिशनली ये जो प्रिंट है वो बनाते हैं। उसके बाद हम ये बोल दें कि जो भिलाला क्या है, तो भिलाला सबसे लार्जेस्ट सब ट्राइब है किसकी, भील की। तो ये हमको याद रखना है। लगभग 500 ईयर ओल्ड आर्ट है ये। ठीक है, ओके चलिए टेक्निक क्या होती है, जो मड रेजिस्ट प्रिंटिंग होती है। ठीक है, उसके अलावा नेचुरल डाइस का, प्राकृतिक रंगों का यूज़ किया जाता है। और इसमें जो डिज़ाइन मोटिव्स बनते हैं, डिज़ाइन वो होती है आंबा, जालम बूटा, फेटिया, भी हमने जो लास्ट इमेजेस में देखा वैसे जो है होते हैं। डार्क शेड्स ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, गहरे रंग होते हैं मेनली नीला, हरा और काला। ठीक है, जो ट्रेडिशनली जो महिलाएं हैं, जनजाति महिलाएं घाघरे के रूप में पहनती हैं और उसके पहले जो है हमने देखा कि कैसे कलर्स में होता है। जनजाति संस्कृति प्रकृति का जो है ये प्रतीक है। ठीक है, नन्ना प्रिंट, भील टाइप, ये हमको याद रखना है। नेक्स्ट देखो, रेलो सॉन्ग इज रिलेटेड टू विच ट्राइब। ओके ऑप्शंस हैं भील, गोंड, बैगा या फिर सहरिया। किससे रिलेटेड है रेलो सॉन्ग, तो रेलो सॉन्ग जो है वो रिलेटेड है आपकी भील ट्राइब से। ये हमको याद रखना है बहुत अच्छे से। ठीक है, भील ट्राइब।